नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिजटा। और बिजटा में आज हम बात करेंगे बाजार की। बाजार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या उनकी पार्टी को एक बड़ा ज़बरदस्त संदेश दे दिया है। दरअसल बाजार इंतजार कर रहा था उनसे एक संदेश का, और अब उसने जवाबी संदेश दिया है। कह सकते हैं कि चिट्ठी आई है। बाजार का कहना है, आप हमें भरोसा दो, हम आपको पैसा देंगे। और पैसा देंगे का अर्थ ये नहीं है कि हम आपकी जेब में पैसा देंगे, हम इस देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, इस देश की प्रॉस्पेरिटी के लिए पैसा देंगे। यानी कि बाजार में पैसा आएगा जैसे ही ये आश्वासन मिल जाए कि अब ये सरकार रहने वाली है या इस सरकार की नीतियां जैसी हैं वो वैसी कंटिन्यू करने वाली हैं। एक कंटिन्यूटी इकोनॉमिक पॉलिसीज में बनी रहेगी, कम से कम इतना भरोसा बाजार चाहता था। जो 3 राज्यों के चुनाव नतीजे रविवार को आए हैं, उससे अब लगता है बाजार को यह भरोसा पूरी तरह मिल गया है। और वजह यह है, इसी का असर आपको बाजार में दिख रहा है। सुबह ही निफ्टी और सेंसेक्स जबरदस्त उछाल के साथ खुले हैं और उसके बाद वो नए रिकॉर्ड पे पहुंचे। निफ्टी 419 पॉइंट बढ़कर 418.9 पॉइंट बढ़कर 20,686.80 पर जाकर बंद हुआ है और ये लगभग 2.07% का उछाल है। सेंसेक्स 68,865 पे जाके बंद हुआ 1383.93 पॉइंट्स का उछाल इसमें है। ये भी 2.05% है। तो ये ज़बरदस्त जो 2% का उछाल, 2% से ज़्यादा का उछाल आपको इंडाइसेस में दिख रहा है, वो बिल्कुल साफ है। उसकी एकमात्र बड़ी वजह रविवार के चुनाव नतीजे हैं। 3 राज्यों में, खास तौर पर तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी कहीं फ्रेम में उस तरह से नहीं थी। हालांकि वह जहां 1 सीट उसको मिलती थी वहां वो 8 सीट तक पहुंच गई है, लेकिन वहां कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई है, सरकार बना रही है कांग्रेस। लेकिन छत्तीसगढ़ में अकस्मात जीत, छत्तीसगढ़ में ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार बनी रहेगी, बची रहेगी, वहां बीजेपी जीत गई। मध्य प्रदेश में बीजेपी बहुत ज़बरदस्त तरीके से जीत गई, भारी अंतर के साथ जीती। और राजस्थान में भी, जहां शक शुबा था, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बारे में एग्जिट पोल ये कहते थे ज़्यादातर, अगर आप देखें, कि शायद ये शायद वो, यानी कि थोड़ा बहुत डावाडोल होगा, आसपास होंगे, कांटे की टक्कर होगी। अभी अगर आप वोट शेयर देखेंगे, वोट शेयर में ऐसी ही स्थिति दिख रही है। यानी वोटों की गिनती अगर टोटल आप करें तो कांग्रेस और बीजेपी आसपास दिख रहे हैं, लेकिन सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को बहुत पीछे छोड़ दिया है, खास तौर पर मध्य प्रदेश में। और ये जो 3 राज्यों का नतीजा है, ये शेयर बाजार के लिए ज़बरदस्त भरोसे के तौर पे आया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में दूर दूर तक कोई नहीं है टक्कर में। ये संदेश मिल रहा है। भले ही कांग्रेस पार्टी के वोट शेयर को अगर आप देखेंगे तो मजबूत दिख रही है, लेकिन अगर वो वोट शेयर सीटों में कन्वर्ट नहीं होता है तो फिर वो किस काम का है, ये प्रश्न है। और अब भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी की पार्टी कितनी सीटें लोकसभा में पाएगी, ये गणित जोड़ा जाने लगा है। ये गणित जोड़ा जाएगा तो बाजार इससे ज़बरदस्त तरीके से उत्साहित है। साथ में जीडीपी का अच्छा आंकड़ा, विदेशों से अच्छे संकेत, कच्चे तेल का दाम न बढ़ना या $80 से नीचे बना रहना, अमेरिका में शायद ब्याज दरें कम हो जाएं, ऐसी खबरें, ये सब मिलाकर, और भारत में विदेशी निवेशकों का दोबारा उत्साह बढ़ना। शुक्रवार को फॉरेन इन्वेस्टर्स नेट बायर थे। और इस सब का नतीजा क्या, कि भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत होता हुआ दिख रहा है। ये कुल मिला के कई, फिर आप गणित जोड़ेंगे तो बहुत सारे आंकड़े जुड़ेंगे कि ये भी था, वो भी था, ये भी था, इस वजह से बाजार बढ़ रहा है, बाजार में तेजी का ये कारण है। लेकिन अब आप एक बात साफ कह सकते हैं कि बाजार में तेजी या मंदी के अपने जो कारण हैं वो अपनी जगह रहेंगे, लेकिन राजनीति की, खास तौर पे भारत की घरेलू राजनीति की किसी आशंका से भारत का बाजार आने वाले काफ़ी समय तक गिरने वाला नहीं है। ये बात अब पक्के तौर पे मान लेनी चाहिए। यानी कि राजनीति की तरफ से इस बाजार को एक अभयदान मिल गया है। बिजटा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।